Hey guys, welcome to Adil Maths. Today we are doing exercise 3.1 question 3. Question क्या है? The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. मतलब 2 किलो एप्पल, 2 kg of apples and 1 kg of grapes ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160. मतलब 2 किलो एप्पल, 2 kg ऑफ एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट क्या है? 160 रुपीज़. आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ द 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 4 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट एक महीने बाद क्या हो गया? रुपीज़ 300. मतलब कि 4 किलो एप्पल और 2 किलो ग्रेप्स का, 2 kg ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट 300 हो गया आफ्टर अ मंथ. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. इसको हमें एल्जेब्रिकली बताना है और ज्योमेट्रिकली. एल्जेब्रिकली का मतलब क्या होता है? मतलब हमें वेरिएबल्स का यूज़ करके हमें एक्सप्रेशंस के फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में इसको हमें रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. और ज्योमेट्रिकली का मतलब क्या होता है? हमें ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना है. मतलब वो जो इक्वेशंस ऑफ लाइन्स आएंगे उसका हमें ग्राफ बनाना है. ठीक है. तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ. देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स क्या है, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं? वो है कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स. पहले क्या था? कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट था 160, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप का. फिर बाद में एक महीने बाद क्या हो गया? 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 हो गया. इसका मतलब वेरिएबल वो चीज़ होती है जो हमारी चेंज हो रही है. तो वेरिएबल क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और ग्रेप्स. तो मैं उसी को वेरिएबल्स लेट कर लूँगा. सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स को सपोज करते हैं ना, तो वेरिएबल यहाँ पे कॉस्ट है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ एक केजी एप्पल, एप्पल का कॉस्ट मान लीजिए एक्स है, बी रुपीज एक्स. मान लीजिए 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है? रुपी एक्स. सिमिलरली मान लीजिए कि ग्रेप्स 1 kg ग्रेप का कॉस्ट क्या है? वाई है. तो अब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप. तो 2 kg एप्पल कितने का होगा? 2x का, प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप y का होगा. ये दोनों मिला के कितना कॉस्ट आ रहा है? रुपीज़ 160. तो ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1. तो ये हमारा पहली एक कंडीशन जो थी उसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब मैं इक्वेशन 2 एक और बनाऊंगा. एक कंडीशन क्योंकि यहाँ और दी हुई है. सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है? आफ्टर 3 months. ठीक है. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आफ्टर 3 months. आफ्टर 3 months नहीं है, आफ्टर ए मंथ. आफ्टर ए मंथ तो मतलब ये ए हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये ए. आफ्टर ए मंथ. एक महीने बाद क्या होगा? एक महीने बाद क्या था? 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स 300 के थे. तो 4 kg एप्पल कितने के होंगे? 4x के, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स कितने होंगे? 2y इक्वल्स टू कितना है? ये 300. अब देखिए ये दोनों 2 के मल्टीपल है. 300 भी 2 से डिवाइड हो सकता है. तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लिया. तो ये आ गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150. तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास आ चुकी हैं. तो ये जो 2 इक्वेशन आई हैं इसी को हम बोलते हैं एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन. अब हम इसका देखेंगे ग्राफ. ठीक है. तो हम ग्राफ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है. तो यहाँ लिख दिया मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160. ये इक्वेशन 1 हो गया. फिर इक्वेशन 2 क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 150. 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 था पहला, और दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150. तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150. ठीक है. तो ये दो हमारी इक्वेशंस आ गई हैं. अब इन दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ बनाएंगे और वो हो जाएगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. तो देखिए कैसे बनाते हैं ग्राफ. देखिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे मान ली इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाना है हमें, तो हम इसके 2 सॉल्यूशंस निकालेंगे और 2 सॉल्यूशंस निकाल के ग्राफ पेपर पे मार्क करेंगे और उसको हम ज्वाइन कर देंगे. तो देखिए कैसे लिखेंगे. फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1 के लिए अगर हम देखें एट इक्वेशन 1 की वैल्यू हम देखें, अगर एट x इक्वल टू 0 पे देखेंगे
तो कितना आ जाएगा, ये y इक्वल्स टू 150 आ जाएगा, ठीक है, 160 आ जाएगा। और एट y इक्वल्स टू 0 पर अगर हम देखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 80, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मुझे देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की कोई भी आर्बिट्री वैल्यू लेते हैं, रखते हैं, इसमें पुट करते हैं और y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, मतलब उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अगर हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 160 आएगा। 160 हम ग्राफ पे मार्क कर सकते हैं क्या, हाँ आराम से कर सकते हैं। देखिए 160 मतलब 100 के ऊपर, 100 मतलब 150 और 160 के बीच में, 160 x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 160 आ रहा है। 160 यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ क्या हमारा ग्राफ 2 4 6 8 10 तक है और हमने स्केल ले लिया 1 यूनिट इक्वल टू 100। मतलब ये जहाँ 2 लिखा है ना ग्राफ में, 2 का मतलब है वहाँ पे 200 है, जहाँ 4 लिखा है मतलब वहाँ पे क्या है 400, जहाँ 6 लिखा है वहाँ पे क्या है 600 है। समझ में आ रहा है आपको, ये देखिए ये 600 है, 800 इस तरह से। तो देखिए हम कुछ इस तरह से करें कि 2 4 6 800 अगर आ जाए वैल्यू तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अगर हम देखिए हम क्या किस तरह से लें, तो देखिए अगर मैं x इक्वल टू 80 लेता हूँ तो ये 160 बन जाएगा और 160 माइनस 160 y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या मैं 80 ले लूँ, ले सकता हूँ मैं। तो देखिए बहुत आसान है ये, तो आप x इक्वल टू अगर 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 160 आ जाएगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं अगर एट x इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, बस आपको ध्यान से इस पे मार्क जब आप करेंगे तो आपको पता होना चाहिए वो पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना आ रहा है 160, यहाँ देखिए आप x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 160। अगेन एट x इक्वल टू अब हम कोई और सी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। एट x इक्वल टू 80 अगर मैं ले लेता हूँ तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 80 इंटू 2 160 हो जाएगा, 160 माइनस 160 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0। तो इसको आप वहाँ पे इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करके भी वहाँ पे एग्जाम में करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा फॉर इक्वेशन 2, ठीक है। तो फॉर इक्वेशन 2 के लिए मैं देख रहा हूँ इक्वेशन 2 में अगर हम देखें, ये अगर x इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं तो y इक्वल टू 150 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 150, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 पर यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 आप जब रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, y इक्वल टू 150 आ जाएगा। सिमिलरली एट x इक्वल्स टू 150 y इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए एट x इक्वल टू क्या होगा, एट x इक्वल्स टू अगर मैं लिखूँ 150 तो 150 इंटू 2 300, तो 150 माइनस 300 माइनस 150 आ जाएगा। तो कुछ भी ले सकते, तो एट x इक्वल टू आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर मैं इसको x इक्वल टू 100 ले लूँ तो 200, तो 150 माइनस 200 माइनस 50 आ जाएगा। तो x इक्वल टू मैं 100 ले लेता हूँ, कुछ भी अपने मन से एक वैल्यू लेते हैं x की और y की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 100 पर ये बन गया 200 और 150 माइनस 200 कितना होता है -50, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -50। अब हमारा अगला काम क्या होता है, ये जो सॉल्यूशंस आए 0, 160, 80, 0, 0, 150 और 100, -50, इनको हमें क्या करना है, ग्राफ पेपर पर मार्क करना है और मार्क करके हम ज्वाइन करेंगे। तो ये दो सॉल्यूशन ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो इक्वेशन 1 की लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, और इनको मार्क करके जब ज्वाइन करेंगे तो वो इक्वेशन 2 का हो जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 1 के लिए अगर हम देखें 0, 160, तो 0 यहाँ पर होगा और y में 160 कहाँ पर होगा, 160 का मतलब होता है 100 और 200 के बीच में। देखिए यहाँ पे ये 2 मतलब 200 है, क्योंकि हमने स्केल ले लिया 1 यूनिट इक्वल टू 100। तो यहाँ ये जो 1 है ये 100 होगा। अब हमें 160 करना है, 160 का मतलब क्या होगा, 100 और 200 को अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 120, 140, 160, 180, 200 इस तरह से। तो अगर हम इसको देखिए, जो आपके पास ग्राफ पेपर आएगा एग्जाम में उसमें यहाँ पर बीच में भी लाइन बनी रहती है, लेकिन इसमें नहीं बनी है, तो हम एक एस्टिमेशन से ले लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये थर्ड पार्ट इसका 160 होगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पर, ठीक है, यहाँ। तो ये आ गया, ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 160। फिर x इक्वल टू 80 यहाँ होगा 100 से थोड़ा सा पहले, और y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे,
ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर हूँ मैं और यहाँ पर, इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। तो मैं ऐसे करके, सॉरी मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। तो जब आप इस एग्ज़ाम में करेंगे तो आपके हाथ में होगी पेंसिल और स्केल, तो वहाँ पे ज्वाइन करना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे लिए अभी यहाँ मुश्किल लग रहा है, तो देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको, मुझे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ओ नो, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। तो देखिए इसको मैं पहले ये जो लाइन है इस तरह से जाएगी यहाँ से होते हुए, ऐसे करके, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से ऊपर से, मेन आपका बात ये है कि ये दोनों पॉइंट से लाइन जाएगी। तो ये इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। सॉरी ये थोड़ा गलत बना है, मतलब आप जब स्केल से बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं वो किस तरह का बनेगा। अब इसी तरह मैं इक्वेशन 2 के लिए भी लेता हूँ, 0,150। तो 0,150 क्या होगा, 100 और 200 के बीच में, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 150। तो 100 और 200 के बीच में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और 100 y इक्वल टू -50। तो x इक्वल टू 100 कहाँ पे, यहाँ पर, और y इक्वल टू -50। तो -50 नीचे आ जाएगा, तो -50 यहाँ पर होगा, यहाँ पर -50 होगा, और यहाँ पे x इक्वल टू 100 के सामने है, तो ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को अब हम ज्वाइन कर लेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को मुझे ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से करूँगा मैं, सॉरी ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, देखिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करना पड़ेगा मुझे, यहाँ सॉरी ये मुझसे इस टाइम तो बन ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मैं इस तरह से करूँगा, यहाँ से स्टार्ट होके और ये यूँ, ठीक है, ये लाइन इस तरह से जाके ऐसे सीधे जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से करना है। अभी यहाँ पे ये थोड़ा ये बिगड़ रहा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे मार्क करके स्केल और पेंसिल से जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आदिल मैथ्स। थैंक यू।